अमित शाह जी के लाइव शॉट्स आ रहे हैं बीजेपी दफ्तर से और मेरे पास जो जानकारी आ रही है कि सुशील मोदी उनको भी लेने नहीं पहुंचे थे। अमित शाह के लाइव शॉट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूंगा इसके बगल में राजभवन के शॉट्स दिखाएं प्लीज। ये देखें आप, ये जो दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त की लाइव तस्वीरें, एक तरफ अमित शाह और दूसरी तरफ राजभवन की तस्वीरें, और इन्हीं दोनों तस्वीरों के साथ मैं जरा लाइव लूंगा रूपेश का। रूपेश, एक चीज मुझे बताएं, अमित शाह को भी लेने नहीं पहुंचे सुशील मोदी, क्या मामला है? राजभवन जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं वरना? देखिए, बिल्कुल अब तक वो जो जिस दर्द में उन्होंने ट्वीट किया था कि कोई मुझे छीन नहीं सकता है, इसका मतलब है कि एक पद उनसे छीना गया है। ये छीनने शब्द के पीछे का जो उनका दर्द है, उसी दर्द में वो आज अमित शाह को रिसीव करने भी नहीं गए थे। कार्यकर्ताओं नेताओं का काफिला गया था एयरपोर्ट पे, और कई नेता जो बड़े नेता हैं वो स्टेट गेस्ट हाउस में मिलने भी आए थे। पार्टी कार्यालय में भी वो नहीं दिख रहे हैं। और फिलहाल मतलब अभी तक, जबकि नीतीश कुमार वहाँ राजभवन पहुँच गए हैं, अभी तक सुशील कुमार मोदी नहीं दिखे हैं। मतलब साफ है, वो कहीं ना कहीं जो ट्विटर पे उनका जो दर्द दिख रहा था, वो फिजिकल भी वो उनका दर्द अब दिखने लगा है। क्या थोड़ी देर और इंतजार करते हैं कि क्या? मेरे साथ बीजेपी पार्टी के एक बड़े नेता मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सुदेश जी, आप सुशील मोदी की नाराजगी इस बड़े इवेंट में दिखाई दे रही है, आपकी टिप्पणी? देखिए, नाराजगी न बोले इसको, क्योंकि सुशील जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं और पार्टी में देखिए जरूरी नहीं है कि हर कोई एक ही रोल करे, रोल बदलते रहते हैं। और उनके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रखा होगा पार्टी के नेतृत्व ने, ऐसा ही होता है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, ये भी समझने की आवश्यकता है कि नए लोगों को पार्टी ने मौका देने का सोचा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कद कहीं से भी कम होता है। पार्टी उनके लिए निश्चित ही कुछ नया रोल मैच्योर स्टेटमेंट आपने दिया है सुदेश जी, काफी मैच्योर स्टेटमेंट है। मैं चाहूंगा इसके बगल में जरा राजभवन के विजुअल्स भी दिखाएं। अब से कुछ ही क्षणों के अंदर, मतलब ये समझ लीजिए अब से ठीक 9 मिनट के अंदर, अब से ठीक 9 मिनट के अंदर शुरू होने वाला है शपथ ग्रहण। और यहां पर ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं, जरा इसको देखें। मैं सीधे चलूंगा एक बार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास। हर्षवर्धन जी, सुशील मोदी की नाराजगी, कहा यह जाता है कि सुशील मोदी वो जेडीयू के, नीतीश के आदमी थे बीजेपी में, यह कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और ये सारी चीजें, क्या कहा जाए इस पर? देखिए निशांत, एक बात तो ये कि सुशील मोदी की नाराजगी इस तरह से दिखना, ये दिखाता है कि दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझते मानते रहे वही सच है। यानी भाजपा के प्रति उनकी जिम्मेदारी कम थी, उनकी जिम्मेदारी अपनी कुर्सी के प्रति ज्यादा थी। और किसी भी नेता की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी हो, अगर उसका कोई नेता इस तरह से सोचता है तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के लिए तो अच्छा नहीं है, भले ही भाजपा के प्रवक्ता नेता वो मंच पर कुछ भी कहें। अब अगर वो 15 साल मुख्यमंत्री करीब करीब रहने के बाद, और उनको अगर इस जिम्मेदारी से हटाया गया जिसको भाजपा में दायित्व कहते हैं, और उस दायित्व के हटने को ट्विटर पर उसको जाहिर कर देते हैं और कहते हैं कि हमसे कोई कार्यकर्ता का पद छीन नहीं सकता, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बहुत देर से आपके सामने सीधे राजभवन पहुंचते हुए, और अब से कुछ ही क्षणों में मैं चाहूंगा इसके बगल में एक बार राहुल राजभवन के भी विजुअल्स दिखाएं जरा, जहां पर उनका इंतजार हो रहा है। ये तस्वीरें नीतीश कुमार, रूपेश मेरे साथ है। रूपेश, ओवर टू यू वेरी क्विकली। देखिए, सुशील मोदी राजभवन पहुंच चुके हैं। सुशील मोदी की जिस नाराजगी की बात कही जा रही थी, वो नाराजगी पार्टी से जरूर है, क्योंकि पार्टी के नेताओं के साथ सुशील कुमार मोदी का नहीं दिखना। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दूं, सुशील मोदी राजभवन पहुंच चुके हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधे मैं रोकूंगा, नीतीश कुमार पहुंचने वाले अब से कुछ ही क्षणों में। शपथ ग्रहण नॉन स्टॉप